अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इंडियन वसीम रिजवी, जिसके बारे में मैं इन अल्फाज के कहने पर मजबूर हूँ कि लानती वसीम रिजवी, उसने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बारे में ऐसे नाज़ेबा बातें की हैं कि जो एक ईमान वाला सुनने की ताब नहीं रख सकता। हकीकत में ये अपनी जहन्नम भर रहा है। हमारे नबी की मिसाल तो चांद की है कि चांद के सामने कुत्ता भौंकता रहे, चांद की रोशनी में कमी नहीं आती। तो आइए इसका ये क्लिप देखिए और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सुनते हैं वो क्या कहते हैं। जिसको आप प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं, हमारी निगाह में, हमारी जो हमने उसको पढ़ा है, उसके चरित्र के बारे में पढ़ा है, हमारी निगाह में वो मानसिक बीमार व्यक्ति था और उसने अपने आगे किसी की ना चलने दी और धीरे धीरे वो इतना घमंडी हो गया कि उसने एक धर्म को पैदा कर दिया। और वो धर्म इस तरह से पैदा हुआ कि वो एक लुटेरों का गुट था, लूटपाट करता था, औरतों की इज्जतें लूटता था। और जाहिर सी बात है, जहाँ गंदगी ज्यादा होती है, लोगों को लगता है कि यहाँ बगैर मेहनत किए कुछ मिल रहा है, तो वहाँ लोग ज्यादा संख्या में बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह से इस्लाम फैला है। तो हम ये समझते हैं कि अगर के मुसलमान एक शक्ति को माने, मान लो वो अल्लाह के नाम से मान रहा, अल्लाह के नाम से माने, सभी धर्मों का सम्मान करे, हर धार्मिक स्थलों में जाए दिल से, ढोंग से नहीं, दिल से जाए, और गैर मुसलमानों से नफरत छोड़े, मोहम्मद को, कुरान को, हदीसों को पढ़ना छोड़ दे, किनारे कर दे, तो हम ये समझते हैं कि सुधार तब होगा। देखिए, ऐसा है कि वो दिन आएगा, अभी नहीं, जब इनकी क्रूरता बहुत बढ़ जाएगी, बहुत खून खराबा हो जाएगा, तो आने वाले 50-60 सालों में ये इस्लाम के धर्म के मानने वाले इस्लाम से नफरत करने लगेंगे, जिनको ये रसूल कहते हैं उस मोहम्मद से नफरत करने लगेंगे, और ये खुद अपनी जगह तलाशेंगे कि हमको किस धर्म में जाना चाहिए। ये वक्त आएगा। इस्लाम एक नया मजहब नहीं है जो 1400 साल पहले वजूद में आया, बल्कि ये मजहब तब से है जब से इंसान ने इस ज़मीन पे कदम रखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मज़हब के बानी नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी भेजे हुए पैगम्बर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फातिर में, सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, ये नहीं है कोई कौम जिसमें हमने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164, और सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 78 में, कि हम कुछ पैगंबरों का जिक्र करते हैं कुरान मजीद में, कुछ पैगंबरों के किस्से बयान करते हैं कुरान मजीद में, और कुछ के नहीं करते। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सही हदीस है, मिशकातुल मसाबी की जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737, जिसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी आता है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 265 और 266 में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन पर 1,24,000 पैगंबर भेजे। 1,24,000 जिक्र आता है कुरान मजीद में सिर्फ 25 का। लेकिन
जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे और उनका जो पैगाम था वो महदूद था एक वक्त के लिए। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49 में, आयत नंबर 49 में कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए। और इसका जिक्र बाइबल में भी आता है। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने साथियों से, ही टेल्स टू हिज अपोस्टल्स, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सैमरिटीन्स, बट रादर गो टू द हाउस ऑफ द लॉस्ट शीप ऑफ इजराइल। Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. ईसा अलैहि सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में अपने साथियों से, अपने अपोस्टल से, आप जेंटाइल्स की तरफ मत जाइए। जेंटाइल्स वो लोग हैं जो गैर यहूदी लोग हैं। मिसाल के तौर पे हिंदू, मुस्लिम, आप गैर यहूदी के पास मत जाइए, लेकिन जाइए सिर्फ उन लोगों के पास जो भटके हुए बनी इसराइल है। ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द हाउस ऑफ द लॉस्ट शीप ऑफ इजराइल। मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ भटके हुए बनी इसराइल के पास। तो इससे साबित होता है कि कुरान और बाइबल दोनों ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ अपनी कौम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। और मैंने तकरीर के शुरू में एक कुरान मजीद की आयत की तिलावत की थी, सूरह आज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाते, मा कान मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन रसूल अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है, और खातमुन नबीन है, आखिरी नबी है। अल्लाह सबसे बेहतरीन जानने वाला है और इल्म रखने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर थे। वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने नहीं भेजा है उन्हें लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। बिल्कुल। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये पैगाम दोहराते हैं सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीर व नज़ीरों, कि हमने भेजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के, ताकि वो लोगों को खबरदार कर सके और लोगों को बशारत दे सके। लेकिन फिर भी अक्सर इंसान ये नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने आखिरी पैगंबर बना के भेजा है सारे आलम के लिए, लेकिन फिर भी अक्सर इंसानियत इस बात को नहीं जानती। हम मुसलमान, क्योंकि हमारा ईमान है कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, इसीलिए हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। लेकिन गैर मुसलमान जो ये बात नहीं मानते कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए आखिरी पैगंबर थे। लेकिन अगर कोई भी इंसान, कोई भी गैर मुसलमान अगर खुले जहन से कुरान मजीद को पढ़ेगा
یا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گا، انشاءاللہ اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے.